दूसरा आपने बताया था मानसिक तनाव। मानसिक तनाव एक तरीके का वो कारण रोड एक्सीडेंट से थोड़ा हट करके है। जी। मानसिक तनाव एक वो चीज है कि मान लीजिए कोई व्यक्तिगत घर के कुछ कारण होते हैं। जैसे एक पेशेंट अभी आया था, तो एक हम ही ने हमने देखा कि पेशेंट एक आपस में ही अपनी पारिवारिक लड़ाई हो गई है, और उन्होंने पारिवारिक लड़ाई में क्या किया कि उस डिप्रेशन में जाकर के और जहर खा लिया, जहर खाकर उसको हॉस्पिटलाइज किया। ठीक है। अब रीजन ये है कि कोई समस्या जो अगर आपके सामने आ गई है, तो हर समस्या का समाधान जहर खाकर के मौत को गले लगाना नहीं। उसके बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। कोई भी व्यक्ति हो जो मेरी वीडियो को ये इन फ्यूचर देखेगा, समझेगा, तो मैं उससे यही कहना चाह रहा हूँ कि कोई ऐसा कदम ना उठाएं जिससे कि आप अपने शरीर को ही अपना खत्म कर लें, क्योंकि जीवन जीने का अधिकार सबको है जी। ये जो नेचुरल जस्टिस है, हमारी जो प्रकृति है, पैदा होने का अधिकार हमें नहीं मालूम था कि मैं धरती पे कब आऊंगा, और जाने का भी अधिकार हमारे अधिकार क्षेत्र में नहीं है। जब नहीं है तो वहां पर वो फैसले लेने का अधिकार कौन दे देता है कि कोई मानसिक तनाव हुआ, घर में लड़ाई हो गई, पिता पुत्र की नहीं बनी, पति पत्नी की नहीं बनी, या कोई ऐसा कोई कारण रहा, मान अपमान का कुछ ऐसा रहा कि आपने सल्फाज या जहर खा करके या फांसी लगा करके कुछ ऐसी आपने तनाव में आकर के कोई ऐसा काम कर ले जिससे आपने जीवन लीला अपने समाप्त रखी। तो ये जो फैक्टर्स होते हैं, आप समझने का विषय ये है कि मान लीजिए कोई जहर खाया हुआ व्यक्ति, जहर खाई कोई हमारी माता बहन जो अगर हॉस्पिटल आती है, आपने तो जहर खाया, हॉस्पिटल के द्वारा इलाज किया गया, बच गए तो बहुत अच्छी बात, नहीं बचे तो आपने क्या कभी ये विचार किया है कि आपके पीछे आपका 2 छोटे छोटे बच्चे हैं, आपके बूढ़े सास ससुर है, माता पिता है, आपका अपना पति है, और आपने जहर खा करके जो ये घृणित अपराध किया है, तो आपके न रहने से आपके बच्चों का, आपके पति का, अपने बूढ़े माता पिता जो आपके सास ससुर, उनका क्या हुआ? तो ये इस तरीके की जो घटनाएं घटती हैं, तो इसमें परिवार के लोगों को एक साथ बैठना चाहिए और उस जो छोटी छोटी समस्या है, उस छोटी छोटी समस्याओं के टॉपिक को हल करने की कोशिश करना चाहिए कि जो समस्या आई है उस समस्या का क्या कारण रहा, और जो अगर आपकी बेटी है, आपकी बहू है, आपका बेटा है, तो मैं उन माता पिता से भी कहना चाहूंगा कि आपकी जो लड़की है जो कहीं से शादी होकर के भी आए, तो जैसे आप अपनी लड़की को मानते हैं वैसे उस लड़की को भी दर्जा दीजिए, और उनको समझाइए कि कभी भी भविष्य में कितनी भी आपको समस्या आ जाए, लेकिन ये आपको गलत कदम नहीं उठाना है। तो मेरा संदेश यही कि चूंकि मैं डॉक्टर हूँ, हॉस्पिटल में इलाज करता हूँ, लेकिन परेशानियां वहां होती है जब वहां पर कि जो लोग जहर खा करके या फांसी लगा करके हॉस्पिटल पहुंचते हैं, तो मुझे अंदर से वेदना होती कि आपने ये जो कदम उठाया है ये समस्या का समाधान। तो ऐसा जो अगर आप कदम उठाते तो उस पे मेरा फिर से यही कहना होगा, जो समस्या है उस समस्या को परिवार के बीच में बैठिए और समस्या को हल करने की कोशिश करें। ये चीज है जो आपके जो सवाल आपने पूछा था। तो दोनों एक्सीडेंट और मानसिक तनाव दोनों की प्रतिक्रिया क्वेश्चन अलग अलग है। एक्सीडेंट का हमने आपको जवाब दे दिया और मानसिक तनाव का भी जवाब।